आज हम देखने वाले हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक ऑफ इंग्लिश में हम सीखेंगे किस तरह से जो इंग्लिश की बेसिक होती है वहाँ से हमें इंग्लिश सीखना स्टार्ट करना होता है। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं बट उनको बेसिक नहीं आती कि इंग्लिश की बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ से इंग्लिश का ओरिजिन हुआ है, दैट में उत्पत्ति हुई है। तो वो सभी आज हम देखने वाले हैं। तो इंग्लिश में जो अक्षर होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। अब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26, जिसे हम लेटर्स बोलते हैं। इनकी जो इंडिविजुअल इकाई होती है, जो अलग अलग अक्षर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम उनको लेटर्स बोलते हैं। और लेटर्स होते हैं 26। कितने लेटर होते हैं? इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, जैसे ABCDE करके। इन 26 लेटर्स में 5 हमारे होते हैं वोवेल। क्या होते हैं? जो वोवेल्स होते हैं वो होते हैं 5। जैसे कि मैं आपसे बात करूं वोवेल्स के बारे में, तो वो कौन कौन से होते हैं? A E I O एंड U। ये 5 क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं, जिसे हिंदी में हम स्वर बोलते हैं। जो बचे हुए बाकी लेटर होते हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जिसे हम व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जो भी बचे हुए आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। दैट मीन वो कितने होते हैं? 21 होते हैं, राइट। अब इन 21 में क्या होता है? एक होता है सेमी वोवेल, जिसे हम वाई बोलते हैं। अब इसको हम सेमी वोवेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो साउंड होता है, क्या होता है? साउंड होता है, कई बार वो वोवेल की तरह भी निकल के आता है। दैट इज द रीजन कि हम उसको क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल। दैट मीन अर्ध स्वर जो होता है वाई। वाई क्या होता है? सेमी वोवेल होता है। तो इतना हमें पता है कि इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट में एक होता है सेमी वोवेल। अब बात आती है कि चलो इतना तो हमें पता हो गया, अब हमें देखना है कि इंग्लिश में जब हम रिटर्न की बात करते हैं, लिखने वाली इंग्लिश की बात करते हैं, उसमें 2 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला क्या होता है कि चलो आप कैपिटल में लिखो या फिर आप स्मॉल लेटर का यूज करो। तो इंग्लिश को राइट करने के लिए 2 तरीके से लिखी जा सकती है। पहली होती है कैपिटल लेटर्स। क्या होती है? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर की क्या बात होती है? कैपिटल लेटर कौन से होते हैं और स्मॉल लेटर कौन से होते हैं, वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर की बात करूं तो जैसे कि हम बोलते हैं AE, दैट मीन ABCD, ऐसे क्या होते हैं? आपके कैपिटल लेटर होते हैं, जिसे हम बड़े अक्षर बोलते हैं। देन स्मॉल लेटर की दूसरी कैटेगरी होती है, जैसे कि A हुआ, B हुआ, C, D, E। ये क्या होते हैं? स्मॉल लेटर होते हैं। देन अब बात आती है सर बेसिक ऑफ इंग्लिश में और क्या आता है। तो हमें अब देखना है कि भाई इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इंग्लिश लिखना स्टार्ट कहाँ से होता है, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कहाँ से होता है, दैट मीन इंग्लिश हमें कैसे बोलना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि इंग्लिश की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होती है? वो होती है लेटर। क्या होती है? जहां से इंग्लिश बनना स्टार्ट हुआ, जो पहला एक सीक्वेंस था, जो पहला अक्षर था, वहां से इंग्लिश हम आज देखने वाले हैं। तो जो इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लेटर। अब लेटर्स एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे ABCDE, राइट। यहाँ पे क्या हुआ? जैसे आपने बोला ABCDE। अब ए कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि इन लेटर्स को क्या करो? आपस में मिला दो। क्या करो? आपस में लेटर्स को मिला दो, तो क्या बनेगा? तो बनेगा ये वर्ड। क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। जैसे मैंने बोला G और O, तो क्या बन गया? G और O से बना गो। गो का मतलब क्या हुआ? जाना। आर यू गेटिंग? यदि आपने क्या करा? 2 लेटर को आपस में मिला दिया तो क्या बन गया? एक नया वर्ड बन गया, जिसका अपना खुद का मीनिंग है। अभी तक A का कोई मीनिंग नहीं था, V का कोई मीनिंग नहीं था, G का कोई मीनिंग नहीं था, O का कोई मीनिंग नहीं था। जब आपने इन दोनों लेटर को आपस में मिला दिया तो एक क्या बन गया? वर्ड बन गया, एक शब्द बन गया, जिसका मतलब है जाना। इसी तरीके से यदि मैं कुछ और लेटर को आपस में मिला दूं तो एक नया वर्ड बन जाएगा, जैसे कि COME, कम। कम का मतलब आना हो गया। यहां पे 4 लेटर लिए आपस में मिला दिए तो एक वर्ड बन गया। ऐसे ही करके जितने भी वर्ड होते हैं वो बनते हैं। यहां पे बना स्पीक,
हमने एस लिया, पी लिया, ई, ए और के, तो इस तरीके से क्या बन गया स्पीक। इसी तरीके से इंग्लिश में सारे लेटर या सारे वर्ड्स बनते हैं, इसी फॉर्मेट का हम यूज करके बनाते हैं। अब बात है, चलो इतना भी ठीक है, अब आगे क्या करना है? तो आगे क्या करना है, यदि मैं आपसे बोलूं कुछ लेटर्स और कुछ वर्ड्स को आपस में मिला दो, क्या करो, इन लेटर्स को और वर्ड्स को आपस में मिला दो, तो क्या बनेगा? तो यहां पे बनेगा सेंटेंस। क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। जैसे कि मैंने बोला मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो मैंने यहां पे एक लेटर लिया, क्या लिया? एक लेटर का यूज करा, दैट इज आई। तो आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। यहां पे क्या बन गया? मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो यहां पे मैंने लेटर चूज करा और कुछ वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बना दिया, जिसका मतलब होता है आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आर यू गेटिंग? क्या बना? मैं अंग्रेजी बोलता हूं। यदि मैं आपसे बोलूं कि अब क्या करो, इन सेंटेंसेस को आपस में मिला दो, कुछ वर्ड लो, कुछ लेटर लो, कुछ सेंटेंसेस लो और इनको आपस में मिला दो, तो क्या होगा? तो यहां पे बनेगा एक पैराग्राफ। क्या बनेगा? एक बनेगा पैराग्राफ। जैसे कि मैंने बोला मैं अंग्रेजी बोलता हूं क्योंकि मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, हो सकता है, या फिर मैं बोलूं मैं स्कूल जाता हूं क्योंकि मुझे पढ़ना है। ऐसे करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अभी मैं फिलहाल के लिए आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश बिकॉज मुझे इंग्लिश बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आर यू गेटिंग? अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने दो सेंटेंसेस को या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में मिला दिया, तो क्या बन गया? एक पैराग्राफ बन गया। अब आप क्या करना है, इन पैराग्राफ को आपस में मिला देना है। तो आप ऐसे बना लोगे या आप कोई बुक भी लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? कोई बुक भी लिख सकते हो। सिर्फ आपको इतना करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। उनमें से 5 वोवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट जिसे हम व्यंजन बोलते हैं। उन 21 में से क्या होता है? एक होता है वाई, जो कि होता है सेमी वोवेल। क्या होता है? सेमी वोवेल, मतलब आधा स्वर होता है, आधा व्यंजन होता है। उसके बाद इंग्लिश की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? लेटर्स होती है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई करके। इन लेटर्स को आपस में मिला दो तो वर्ड बनता है, वर्ड को आपस में मिला दो तो सेंटेंस बनता है, सेंटेंस को आपस में मिला दो तो पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ को आपस में मिला दो तो आप ऐसे या कोई भी बुक लिख सकते हो। अब बात आती है, चलो सर इतना भी ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि मैंने ऐसा ही क्यों लिखा कि आई स्पीक इंग्लिश, इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा कि इंग्लिश आई स्पीक, ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, इंग्लिश आई स्पीक, ऐसा क्यों नहीं लिखा? या फिर मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि स्पीक आई इंग्लिश, स्पीक आई इंग्लिश? या फिर इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा कि स्पीक इंग्लिश आई, स्पीक इंग्लिश आई? या फिर दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि इंग्लिश स्पीक आई, इंग्लिश स्पीक आई। Why did I not write in that way? इस तरीके से क्यों नहीं लिखा, ऐसा ही क्यों लिखा कि I speak English, मैं अंग्रेजी बोलता हूं? तो इसके पीछे क्या रीजन है कि हमने इसको इस तरीके से लिखा, हमने इनमें से कोई तरीका क्यों नहीं यूज करा? तो इसके पीछे रीजन सिंपल सी बात है, हर एक सेंटेंस के पीछे कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उसकी संरचना होती है। जैसे कि आप एक बॉडी देखते हो, इंसान को देखते हो, तो उसके पीछे भी उसका स्केलेटन है, जिसे हम ढांचा बोलते हैं कि भाई उसके 2 हाथ होने चाहिए, 2 पैर होने चाहिए, एक सिर होना चाहिए। आर यू गेटिंग? एक मकान में जिसमें भी आप रहते हो उसका भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर है कि भाई यहां से पिलर बनाना है, यहां से दीवार बनानी है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी स्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है। बिना स्ट्रक्चर या बिना टर्म एंड कंडीशन के आप इंग्लिश नहीं बना पाओगे, राइट? आपको कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन चाहिए ही है। जैसे जिस बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसका जो शेप है वो स्क्वायर शेप है। ऐसा क्यों नहीं कि इसको आप यूं कर सकते थे, कुछ इधर उधर कर दो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दो, वो सही होता क्या? वो नहीं होता। वो लिखने और पढ़ाने में आसान नहीं होता। इसको हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे, तिरछा नहीं कर सकते थे? क्यों? क्योंकि वो सही नहीं होता, पढ़ाने के हिसाब से वो सही नहीं रहता, आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखता। उसके लिए हमें चाहिए था स्ट्रक्चर। क्या चाहिए था? स्ट्रक्चर। तो इंग्लिश भाषा में भी हमें क्या चाहिए होता है? एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो वही स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं नाउ।
अब हमें इंग्लिश यदि बोलना है तो हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या होती हैं? यदि हमें इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए हमें चाहिए स्ट्रक्चर। क्या चाहिए? स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर में क्या होती है? 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, जो होती हैं सब्जेक्ट, हमें चाहिए क्या? सब्जेक्ट। फिर हमें चाहिए वर्ब, फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। इन तीनों की हेल्प से हम कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात आती है सर ये सब्जेक्ट क्या चीज है? आपने यहां पे सब्जेक्ट क्या लिखा है? तो अब हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है जो कोई करता है, जो कोई कुछ काम करता है, वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हमने जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। आप चाहें तो एक ही कैटेगरी बना सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है, जैसे मैं आपसे बोलूं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है आप या तुम, दे का मतलब होता है वे, प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक, जैसे राहुल एंड रोहित, कपिल एंड अरुण, राइट? वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। मतलब एक से अधिक नेम होने चाहिए तो वो प्लूरल की कैटेगरी में आ जाएगा। बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, वो क्या है? प्लूरल है। जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या हो सकती है? ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर। अब बात आती है ही का मतलब होता है वह मतलब लड़का। सी का मतलब होता है वह मतलब लड़की। इट का मतलब होता है यह। नेम का मतलब होता है कोई एक नेम, जैसे मैंने बोला कपिल, वरुण, धवन, कोहली, एक क्या है? एक सिंगुलर नेम है, एक नेम है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। यदि एक से अधिक नेम है तो वो ऊपर वाली कैटेगरी में आएगा, जो आई, वी, यू, दे प्लूरल, और जो दूसरी ही, सी, इट, नेम सिंगुलर करके होते हैं। ये होते हैं आपके सब्जेक्ट। ज्यादातर 90% आपको इन्हीं को यूज करना है एज अ सब्जेक्ट के रूप में। किसको करना है? इन्हीं को यूज करना है एज अ सब्जेक्ट। अब बात आती है सर वर्ब। अब वर्ब को कैसे समझे? तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखो, वर्ब को ऐसे तो देखा जाए कि वर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हमें स्पोकन में वर्ब के फॉर्म देखने होते हैं कि हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है जिससे हम स्पोकन इंग्लिश में सही तरीके से उसे बोल सकें। तो वर्ब के जनरली हम 5 फॉर्म यूज करते हैं। कितने फॉर्म यूज करते हैं? 5 फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं V1, V2, V3, V4 और V5। इसे मैंने शॉर्ट में V1, V2, V3, V4 लिखा है। V का मतलब होता है वर्ब। इसे शॉर्ट में क्या लिखा है? वर्ब लिखा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने यहां पे बोला गो, क्या बोला? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो हो गया। सेकंड फॉर्म क्या हो गया? वेंट। थर्ड क्या हो गया? गॉन। फोर्थ क्या हो जाएगा? गोइंग। और फिफ्थ क्या हो जाएगा? गोज। तो अब यहां पे क्या करना होता है? इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी वर्ब का कौन सा फॉर्म क्या होगा। तो सिंपल सी बात होती है, ऐसे जो गो, वेंट, गॉन, ये तीनों फॉर्म अलग हैं। क्या है? तीनों फॉर्म अलग हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? आईएनजी। क्या लगा देना? कोई भी वर्ब लो उसमें आईएनजी लगा दो तो उसका फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे मैंने बोला गो, गोइंग। मैंने बोला कम, कमिंग। स्पीक में आईएनजी लगाओ, स्पीकिंग, तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा? फोर्थ। तो फोर्थ फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है। देन बात आती है फिफ्थ फॉर्म की। फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे एक कॉन्सेप्ट होता है SES-IES। दैट मीन जो फर्स्ट फॉर्म है उसी में या तो S लगा दो, या तो ES लगा दो, या फिर IES लगा दो, तो आपका फिफ्थ फॉर्म भी बन जाएगा। इतना क्लियर है। अब बात आती है सर सेकंड और थर्ड फॉर्म को कैसे याद करें। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको अलग से ज्यादा कुछ नहीं मेहनत करनी। क्या करना है? ऐसे कुछ 100 वर्ड के आसपास है, 100 वोकैब ही है, 100 के आसपास है, जिनके तीनों फॉर्म आपको जनरली याद करने पड़ते हैं। या तो आपका पहला दूसरा तीनों अलग होंगे, या किसी में हो सकता है पहला दूसरा सेम हो और तीसरा अलग हो। कोई ऐसा हो सकता है कि पहला अलग हो, दूसरा और तीसरा सेम हो सकता है। तो ऐसे लगभग 100 वर्ड हैं या वोकैब हैं जो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। उस ऐप का नाम है सुपर स्पोकन इंग्लिश, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी नाम से क्या है? हमारा ऐप है। तो वहां पे वो लिस्ट अपलोड है।
क्या है, वहां पर वो लिस्ट अपलोड करी गई है जिसमें वो सारे वर्ड्स या जो वोकैब है वो प्रोवाइड करी गई कि बस इनको याद कर लो, आपका काम हो गया। इसके अलावा जो भी बच्चे होंगे उनमें क्या करना है, सिर्फ ईडी लगा देना। जैसे रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो क्या बन जाएगा, ईडी लगा दो तो रीच्ड। वही सेकंड फॉर्म है, वही थर्ड फॉर्म है, आपको अलग से बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बस फर्स्ट फॉर्म याद कर लो, आपको पांचों फॉर्म याद हो जाएंगे। कैसे, रीच में क्या लगा दो, ईडी, तो रीच्ड, रीच्ड, रीचिंग, रीचेस, आर यू गेटिंग। तो ऐसे करके आप वर्ब के पांचों फॉर्म याद कर सकते हो। सिंपल सी आपको वो लिस्ट याद कर लेना है, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की दे देंगे, ठीक है। अब बात आती है सर ऑब्जेक्ट, क्या आती है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट मतलब होता है जितने भी नाउन या प्रोनाउन हैं वही आपके ऑब्जेक्ट हैं। जैसे आपने बोला मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो क्या बोलता हूं, इंग्लिश बोलता हूं। मैं खाना खाता हूं, क्या खाता हूं, खाना खाता हूं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं। वह घर जाता है, कहां जाता है, घर जाता है। तो वो सब आपके ऑब्जेक्ट हैं। दैट मीन नाउन या प्रोनाउन बचे हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो सबके सब क्या हैं, आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से आज हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश देखा। फटाक से हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक ऑफ इंग्लिश में हमने देखा है कि जो इंग्लिश की वर्णमाला होती है, जैसे हिंदी में क्या होते हैं, 52 लेटर होते हैं, इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जिसे हम अल्फाबेट बोलते हैं, इन्हीं को हम लेटर्स बोलते हैं। इनमें से भी आप देखोगे 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इन 21 कॉन्सोनेंट में एक सेमी वोवेल होता है जो कि होता है वाई। क्या होता है, वाई। देन इंग्लिश को 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर में आप राइट कर सकते हो। देन इंग्लिश की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है लेटर्स, ए बी सी डी ई एफ जी। देन कुछ लेटर्स को आपस में मिला दो तो बन जाता है वर्ड, जिसे हम शब्द बोलते हैं। देन कुछ लेटर्स और कुछ वर्ड्स को आपस में मिला दो तो सेंटेंस बनता है। कुछ सेंटेंसेस को आपस में मिला दो तो पैराग्राफ बनता है। अब पैराग्राफ बना तो लिया, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए कोई ना कोई हमें स्ट्रक्चर या ढांचा चाहिए, तब तो पता चलेगा कहां पे क्या लगाना है। तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। अब बात है सब्जेक्ट कौन कौन से हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, तो वो हो सकता है आई, वी, यू, दे प्लूरल। देन दूसरी कैटेगरी ही, सी, इट, नेम सिंगुलर। आई का मतलब मैं, बी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे, प्लूरल मतलब एक से अधिक या बहुवचन। ही का मतलब वह, सी का मतलब वह मतलब लड़की, इट का मतलब यह, नेम कोई भी एक हो सकता है। देन वर्ब के 5 फॉर्म हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा दो तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। फर्स्ट फॉर्म में ई एस, आई एस लगा दो या एस लगा दो तो फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। और वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म याद करने के लिए आपको लगभग 100 ऐसे वर्ड हैं, वोकैब हैं, जो तीनों अलग हो सकते हैं, जो हमें जनरली याद करने पड़ते हैं। बाकी सभी में क्या करना होता है, सेकंड और थर्ड बनाने के लिए ईडी लगाना होता है। जैसे रीच में ईडी लगा दिया तो क्या बन गया, रीच बन गया। अब बात आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। यदि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि यहाँ पर हम कोर्स चला रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारी कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपको ऑनलाइन करना है, आप हमारा ऐप विजिट करिए और उसको ज्वाइन करिए। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करके जरूर जाएं कि आपने आज क्या सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।